नमस्कार दोस्तों, हमारा YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। तो आज मैं एक शिव शंकर भगवान की जुड़ी हुई एक कहानी आप सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। तो एक समय की बात थी, एक पंडित जी रहते थे गांव में। वो पंडित जी जंगल में डेली जाते थे, मंदिर बनाए हुए थे, वहाँ पे पूजा करने जाते थे। डेली मंदिर में पूजा करते थे, फल बेलपत्र चढ़ाते थे, डेली पूजा करके अपने घर आते थे। एक समय की बात थी, दानव वहाँ पे जंगल में घूमते घूमते शिकार करते करते दानव ने देखा कि पंडित जी यहाँ पे क्या करते हैं। तो देखा तो फल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाने के बाद अपना ग्रहण करते हैं, फल चढ़ाते हैं, उसके बाद अपना खा लेते हैं। तो दानव सोचने लगा अपने मन में, ये फल चढ़ाने से यहाँ पे क्या होता है। वो तो ज्ञान नहीं था उसको जो क्या होता है। वो सोचने लगा, जो मैंने शिकार किया है और जब मैं खाऊंगा तो मैं पहले चढ़ा दूं। तो मंदिर पे उसने मांस चढ़ाया दानव ने, और उसके बाद अपना खा लिया। जैसे पंडित करता था वैसे ही दानव करने लगा। पंडित जी तो अपना फल चढ़ाते थे तो फल को खाते थे, और दानव शिकार करता था, मांस चढ़ाता था, मांस को खाता था। बस ऐसे होते होते काफ़ी समय की बात हो गई। पंडित जी तो परेशान हो गए। पंडित जी परेशान रहने लगे, जो कौन आता है ऐसा, जब मैं डेली सफाई करता हूँ मंदिर की, और कोई आता है मांस को चढ़ा के चला जाता है मंदिर में। पंडित जी सोचने लगे, आज मैं उसको छिप करके देखूंगा ये कौन है। तो पंडित जी छुप करके देखने लगे। तो दानव आया उस दिन, दानव आया, ढूंढता रहा, शिकार ढूंढता रहा, उसको शिकार उस दिन नहीं मिला शिकार। बहुत समय हो गया, उस दिन दानव को शिकार नहीं मिला। तो दानव बैठ करके मंदिर में सोचने लगा कि मैं आज क्या खाऊं, आपको क्या चढ़ाऊं। मैं नहीं आपको कुछ आप चढ़ा सकता हूं, नहीं मैं आज कुछ खा सकता हूं। आज तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा और आप भी भूखे रहो। भगवान शंकर से कहने लगा, आप भी भूखे रहो, मैं भी भूखा रहूंगा। बैठा बैठा अपना सोच रहा था, यही मंदिर में बैठा बैठा, जो आज तो मुझे शिकार नहीं मिला, अब मैं क्या कर सकता हूँ। भोले शंकर भगवान सोचने लगे, ये तो यहाँ बैठा ही रहेगा, ऐसा पूरी रात बैठा रहेगा, तो कुछ तो चमत्कार मैं उसको दिखाऊं तब ये यहाँ से जाए। तो भगवान शंकर ने चमत्कारी रूप दिखाया, जो एक आंख से उनके खून बहने लगा। शंकर भगवान के एक आंख से खून बहने लगा। तो वो दानव तो बेचारा अंदर मन का अच्छा था, सोचने लगा, भगवान शंकर के तो खून बह रहा है आंख में, क्या करना चाहिए। तो दानव ने लिया, अपना एक आंख निकाल करके भगवान शंकर को लगा दिया। भगवान शंकर को एक आंख लगा दिया, उसके बाद भगवान शंकर की एक आंख बढ़िया हो गई, तो दानव की एक आंख खराब हो गई। अब तो दानव एक आंख से ही देखने लगा, लेकिन दिल का अच्छा था दानव, सोचने लगा, चलो ठीक है, एक आंख हमारी हुई पर भगवान की ठीक हो गई। तो भगवान शंकर ने फिर दूसरी आंख से भी खून निकलने लग गया। जब दूसरी आंख से खून निकलने लग गया तो दानव सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, ये तो दूसरी आंख भी खराब हो गई भगवान शंकर की। तो उसने दूसरी आंख भी अपनी ली और भगवान शंकर के वो भी लगा दी। तो भगवान शंकर की दोनों आंखें फिर से अच्छी हो गई। भगवान शंकर की दोनों आंखें अच्छी हो गई। उसके बाद जो पंडित जी थे वो छुप करके देख रहे थे, वो तो पंडित जी छुप करके देख रहे थे। पंडित जी सब देखते रहे तो कि ये क्या हो रहा है। जब देखते देखते पंडित जी को पूरा देख लिए पंडित जी उसको, तो दानव का तो परीक्षा था और दानव परीक्षा में पास हो गए। दानव परीक्षा में पास हो चुके थे। उसके बाद भगवान शंकर ने अपना रूप दिखाया। भगवान शंकर प्रकट हो गए, बोलने लगे दानव से कि भाई आपको क्या चाहिए, आप मेरे से क्या लेना चाहते हो, जो इतनी आपने अपनी आंख भी दे दी। तो दानव खड़े होकर के हाथ जोड़ने लगे, जो भगवान शंकर मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस मैं यही सोचता हूँ कि मैं अच्छा इंसान बन जाऊँ बस। तो उस टाइम पंडित जी भी आ गए। पंडित जी कहने लगे, भोले शंकर मैं इतने दिन से आपकी पूजा कर रहा हूँ, इतनी भक्ति कर रहा हूँ सच्चे मन से, जो मुझे तो आप
कभी भी प्रसन्न नहीं हुए मेरे ऊपर, नहीं कभी प्रकट हुए हमारे लिए। और आज दानव ने मांस चढ़ाया, अब मांस का भोग आपको दिया और मांस मंद्रा खाने वाले से आप इतने प्रसन्न हो गए। तो भगवान शंकर कहने लगे जो वो उसका सच्चाई से उसकी सच्ची भक्ति से हम प्रसन्न हैं। और जो भक्त सच्ची भक्ति से भगवान को प्रसन्न करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि सच्चे मन से पूजा भक्ति करो, अंदर मन में कपट छल नहीं रखना चाहिए, तो भगवान प्रसन्न होंगे, मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो हर हर महादेव, जय श्री राम।